ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में आज हमें जो टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारा कि हमारा ये जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है ये हमारे जो अन्य कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं उनसे बेहतर क्यों है। ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से पहले आपने एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ा, डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा, ठीक है। तो इन टेक्निक से ये इसमें क्या क्या आपके एडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई हमारे जैसे कोई भी क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उस कम्युनिकेशन सिस्टम से हमारी कितनी इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, कितनी इन्फॉर्मेशन वो कैरी कर रहा है, वो बेसिकली हमारा डिपेंड करता है उसकी बैंडविड्थ पर। जितनी ज़्यादा किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की बैंडविड्थ आपकी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो कैरी करेगा या उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उससे पास होगी, ठीक है। नॉर्मली बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है कि नॉर्मली कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी जो बैंडविड्थ है वो आपकी डिपेंड करती है उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी पर। आप जितना भी मतलब सपोज कीजिए आप कैरियर फ्रीक्वेंसी जैसे कोई भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें आपने 10 मेगाहर्ट्ज़ का सपोज कीजिए कोई कैरियर आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उसकी जो बैंडविड्थ है वो इसकी 10% होगी। 10% में से यदि 100 मेगाहर्ट्ज़ का आप 10% निकालेंगे तो वो होगा आपका 10 मेगाहर्ट्ज़। तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी हुई आपकी 10 मेगाहर्ट्ज़ हो गई, ठीक है। यहाँ से हम बेसिकली कह सकते हैं कि बैंडविड्थ यदि हमें ज़्यादा करनी है तो कैरियर फ्रीक्वेंसी की हम क्या करेंगे, ज़्यादा कैरियर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और कैरियर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी उससे इंफॉर्मेशन ज़्यादा पास होगी, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की यदि हम बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में क्या होता है हमारा कि जो फ्रीक्वेंसीज़ हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो 10⁻14 हर्ट्ज़ से लेके 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़ की रेंज में होती हैं, ठीक है। मीन्स ये आपकी जो माइक्रोवेव है उनसे भी हाई फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो हम यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की यदि हम बात करें और एक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एक माइक्रोवेव कम्युनिकेशन से 10,000 गुना अधिक इसकी कैपेसिटी होती है। मतलब यदि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में कोई सिग्नल जा रहा है तो उसका 10,000 गुना तक का जो सिग्नल है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पास कर सकता है। मतलब इसकी कैपेसिटी में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में और एक ही ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में 10,000 गुना का फ़र्क होता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि भाई हमारा जो जो लेटेस्ट अभी जो हमारा टाइम चल रहा है या हमारा जो फ्यूचर वाला टाइम है उसको यदि हम देखकर बात करते हैं तो हम ये इजीली बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है ये हमारे आने वाले टाइम में जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन होंगी या जो भी हमारी उम्मीदें होंगी या जो भी आपकी टेक्नोलॉजी आएंगी उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है ये क्या आपकी बेस्ट टेक्नोलॉजी है। मतलब हमारी फ्यूचर में जो भी हमारी यूजेस होंगे या भविष्य में जो भी हमारी आवश्यकताएं होंगी उन आवश्यकताओं को ये क्या कर सकता है, आराम से पूरा कर सकता है। प्रेजेंटली तो कर ही रहा है कि भाई अभी हमारी जो भी आवश्यकता है अभी उन सबको ये पूरा कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में भी जैसे आपके यूज़र्स बढ़ेंगे या आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होंगी वहाँ पर भी उसकी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस सारी रिक्वायरमेंट को ऑप्टिकल फाइबर क्या कर सकता है, पूरा करने में सक्षम है, मतलब उनको पूरा कर देगा ये। तो ठीक है, ये बेसिकली आपके एडवांटेजेस थे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ होने के कारण क्या होता है इसमें जो इन्फॉर्मेशन कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये भी उठता है कि भाई जो हमारा जो पास्ट जो टाइम था वहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर क्यों यूज़ नहीं कर पाए थे, जैसे 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 टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो अब ऑप्टिकल फाइबर आपका यूज़ हो रहा है, तो पास्ट टाइम में ऐसा क्यों नहीं होता था, ठीक है। तो इसके बेसिकली दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है आपका कि भी पहले तो जैसे हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर की तो यहाँ पे जो सिग्नल है वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो उस सिग्नल को लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करने का जो सोर्स है वो हमारे पास पहले अवेलेबल नहीं था, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल है।
ठीक है। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि मान लीजिए सिग्नल हमने लाइट में कन्वर्ट भी करा, तो उसको किस मोड से हमें ट्रेवल कराना था। वो मोड जैसे भी अभी तो हमारे पास क्या ऑप्टिकल फाइबर केबल है, लेकिन पुराने टाइम की बात करें तो यदि हमने किसी भी तरीके से सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट कर लिया, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, तो फिर उसे हम पास कैसे करेंगे। वो एक नॉर्मल जो हमारा एक कोएक्सियल केबल होता है उससे तो पास होगा नहीं लाइट सिग्नल। ठीक है, तो उसके लिए क्या था हमारा कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो भी पहले उपलब्ध नहीं था। ठीक है, तो ये बेसिकली इस टॉपिक में था आपका कि भाई ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेज क्या हैं अदर कम्युनिकेशन सिस्टम के, और हम पास्ट टाइम में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज़ क्यों नहीं कर पाते थे। ठीक है, चलिए थैंक यू।